अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है और आप हर बार ये सोचते हैं कि यार कभी ना कभी तो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़े, आखिर में मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्यों नहीं बढ़ती? बाकी सबकी तो इतनी क्रेडिट कार्डों की लिमिट बढ़ जाती, पर मेरी ही क्यों नहीं बढ़ती? क्या बैंक को मेरे से ही कोई एलर्जी है? ये सवाल अगर आपके मन में है तो एक बात आप ध्यान रख लें कि आप वो गलती कर रहे हैं जो कि 90% लोग करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो गलतियाँ बताऊंगा, या ये कहें कि वो तरीके बताऊंगा जिनको आप करेंगे या जिन गलतियों को आप ना करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़रूर 100% बढ़ेगी। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने जो मैंने बताया उसको फॉलो किया तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़रूर बढ़ जाएगी। बट बशर्ते ये है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप वीडियो को देखना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, अगर देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो आपकी इच्छा है। सबसे पहले मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ने का कारण, तो सबसे पहले तो आपके माइंड के अंदर एक परसेप्शन है, एक एक मैं कह दूं कि गलत थिंकिंग है, सोच है। आप ये सोचते हैं कि यार हम क्रेडिट कार्ड का पूरा यूज़ करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करके बैंक को दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि यार ये बंदा तो कितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा है, तो बैंक ये सोचेगा कि यार हम इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाएं ताकि ये और ज़्यादा यूज़ करें। तो दोस्त आप यही गलती कर रहे हैं। बैंक आपको जब भी क्रेडिट कार्ड देता है या वो लिमिट बढ़ाता है तो वो पूरा कैलकुलेशन लगाता है, कैलकुलेट करता है आपकी सब चीज़ को। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड को पूरा यूज़ कर लिया, 80% 90% यूज़ कर लिया, तो बैंक यह सोचने लगता है कि यार ये बंदा तो पूरा डिपेंड ही क्रेडिट कार्ड पे, इसके पास कोई अलग से अर्निंग सोर्स नहीं है। शायद अगर अर्निंग सोर्स होता तो ये वहाँ पर डिपेंड होता ना, यहाँ ये क्यों डिपेंड होता? बट ये तो क्रेडिट कार्ड को पूरा यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेड है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है ना, तो वो आपको देता है, जैसे आपने शॉपिंग वाला क्रेडिट कार्ड लिया तो ये शॉपिंग करने के लिए देता है, कुल मिला के डिस्काउंट अर्न करने के लिए, रिवॉर्ड अर्न करने के लिए, कैशबैक अर्न करने के लिए, जिस भी कैटेगरी का आपने क्रेडिट कार्ड किया उस चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर अपनी डिपेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी आई, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला और फिर डाल दिया, निकाला और डाल दिया, और इस जंजल में हम इस दलदल में हम फंसते चले जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो ओनली 30% करें। कितना परसेंट? 30%। आप जब 30% क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे तब बैंक को दिखेगा वही कि यार ये बंदा तो सिर्फ इसको अपनी वही रिवॉर्ड अर्न करने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए, कैशबैक अर्न करने के लिए यूज़ कर रहा है। वो वहाँ से सभी चीज़ें ट्रैक करते हैं, तब वो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाएंगे। मगर यहाँ भी बशर्त ये है कि ये आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जिसको मेंटेन कम से कम को 6 महीने तक करना पड़ेगा, 30% क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, टाइम टू टाइम पेमेंट भी करना उसका। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो आप काफ़ी एक तो आपका सिविल खराब होगा और आपको एक्स्ट्रा अननेसेसरी चार्ज भी देना पड़ेंगे। यहाँ आपको मंथली 3.5% से 7% तक और एनुअली आपको 46% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। यही केस में आपको लेट फीस और भी लग जाती है। एंड आप कई बार क्या होता है कि लोग बाग है ना, मिनिमम ड्यू पे डिपेंड हो जाते हैं। मिनिमम ड्यू से वो सोचते हैं कि यार हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली, हम मिनिमम ड्यू कर रहे हैं, हमसे तो कुछ भी नहीं है। मगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिनिमम ड्यू में भी लग रहा है। बैंक का कब कॉल आता है तो आप ध्यान से देखिएगा, वो कहते हैं कि सर ठीक है आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है तो आप ऐसा करिए मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए। वो बैठे इसलिए हैं यार कि आप लोग मिनिमम ड्यू पे करें और बैंक को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देना शुरू करें। ये गलती आप ना करें, पूरा पेमेंट करें, मिनिमम ड्यू पे ना करें, कार्ड को आप 30% यूज़ करें, टाइम टू टाइम पेमेंट करें, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो बढ़ेगी। देखिए, क्रेडिट कार्ड जब भी आपको देते हैं ना तो वो 3 चीज़ें आपकी रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री भी कह दो आप इसमें, एंड क्रेडिट यूटिलाइजेशन, वही मैंने आपको बताया कितना आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, एंड आपका कंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि ये कितना अच्छे से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहा है। अगर आप सही तरीके से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, वही मैं उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं और मिनिमम ड्यू पे नहीं कर रहे, तो आपको बैंक एक अच्छा मानता है कि यार ये बंदा एक ऑनेस्ट है, ये बंदा डिपेंडेंट नहीं है, इस पर कोई रिस्क नहीं है, इसको हम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो
सॉरी वो क्रेडिट कार्ड दे भी सकते हैं एंड इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब आपने इसको 30% यूज़ करोगे ना, तो एक चीज़ आपकी ये भी होगी, इसमें मैं कुछ चीज़ आपको बोलना भूल गया कि आप ये सोचते कि यार 30% हम यूज़ करेंगे तो हमारा तो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा, हमारा तो काम इससे चलेगा ही नहीं, हम 30% कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप और बैंक को क्रेडिट कार्ड ले लो, हर बैंक का 30% क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ना। एक बैंक के क्रेडिट कार्ड को 30% से ज़्यादा यूज़ मत करो। अगर आपका इतना ही ज़्यादा स्पेंडिंग है तो आप 2-3 क्रेडिट कार्ड रखो, 2 बैंकों के क्रेडिट कार्ड रखो, एक ही बैंक के नहीं, 2-3 बैंकों का, अलग-अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड रखो। और क्रेडिट कार्ड रखने से मतलब मैं ये नहीं यहाँ प्रमोट कर रहा हूँ आप अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड लो। क्रेडिट कार्ड आप वही लो जो आपके लिए वेल्थी हो, जो आपको एसेट्स बना कर दे। अगर आप गलत क्रेडिट कार्ड चूज़ करेंगे, गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड को मतलब जो आपके काम का ही नहीं है, उस क्रेडिट कार्ड को आप लोगे तो आप परेशानी होगी। तो क्रेडिट कार्ड को आप एक फाइनेंशियल टूल बनाओ, एक एसेट्स बनाओ, तब तो मज़ा है। बाकी क्रेडिट कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें, और देखो जब है ना आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करते हैं, उसका टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, या वही मैं कहता हूँ 30% आप यूज़ करते हैं, तो और बैंक भी आपको कॉल करना शुरू करते हैं कि भैया, यहाँ तो आपको ये होता था कि आपका एक ही क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो नहीं बढ़ रही, मगर आप जब आप एक तरीके से डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, 30% यूज़ करते हैं, तो सारे बैंक आपको कॉल करके बोलते हैं भाई हमारा भी क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके लिए ऑफर है, ये भी ले लो। तो सब चीज़ है आपका डिसिप्लिन में, और एक स्ट्रेटेजी अपनाने पर। अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो आपको ज़रूर आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ेगी और आपको बहुत से बैंकों क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। सो कुछ क्रेडिट कार्डों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाकर वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सारे बैंकों के आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। हो सके तो अगर आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हूं आसिफ खान, आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आसिफ खान। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। पिन कमेंट में मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट पे करते हैं या मिनिमम ड्यू पे डिपेंडेंट है। इंडिया के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं इसको मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।